बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी का मैनिफेस्टो जनता के सामने पेश करेंगे। पीएम और शाह के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक घोषणा पत्र में बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देगी। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र में किसान और नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों का उल्लेख भी होगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक मौके का ब्लूप्रिंट भी पेश किया जाएगा। मिशन 25 के लिए कांग्रेस का चुनावी अभियान जो है वो जारी है। आज बीकानेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, जनता को धोखा दिया है। वसुंधरा जी ने धोखा दिया राजस्थान वासियों को। राजस्थान रिसर्जेंट के नाम पे 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे। आया इन्वेस्टमेंट? करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने। और उस वक्त मैंने कहा था कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जरूर आए हैं, ये इनका स्नेह मिलन था, आपस में मिलने का मिलन था, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और वही हुआ। आज पूरा देश इनके खिलाफ है। एक वर्ग है जो गलत फहमी में साथ में है। जैसे जैसे गलत फहमी दूर होगी उनकी, जिसमें हमारे सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी है, इन्होंने सोशल मीडिया को विज्ञापनों में लगा करके करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके टीमें बना करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और नई पीढ़ी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनको असलियत समझने की जरूरत है। साधनों की उनके पास कमी नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी के पास में नोटबंदी के बाद में तो पता नहीं, ये तो राज खुलेगा जब सरकार आएगी यूपीए की। हम लोग जांच करवाएंगे नोटबंदी का कितना लाभ मिला, कितना घाटा हुआ देश को, कितना करप्शन हुआ। उन्होंने कहा था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। देश में आज लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये जो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं हम लोग। जब कंट्री की तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं एक स्वर में बोल रही है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान खतरे में है और देश खतरे में है, उसके अपने मायने हैं। आज 220 साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने जो अपील करी है देश से, वो क्यों करी है? साइंटिस्टों का भी श्रेय खुद लेना चाहते हैं मोदी जी। वहीं तेलंगाना पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट आज हैदराबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पायलट ने भी केंद्र पर जमकर प्रहार किया और कहा कि 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है और कांग्रेस का घोषणा पत्र गरीबों के लिए है। सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर रिपब्लिक has been there in the last 5 years. The BJP government in New Delhi 5 years ago came to power with the promises of 2 crore jobs every year. 15 lakh rupees, Mr. Modi said he'll deposit in every individual's bank account. The income of farmers will double. That is the claim the BJP made. 2 months ago, the 3 Hindi-speaking states in the Hindi heartland of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, where BJP was in power, we defeated the BJP. Today, in our southern states, the fact that Mr. Rahul Gandhi has chosen to accept the request of the Congress workers from Tamil Nadu, Karnataka and Kerala and is now a candidate from Wayanad shows that the Congress party wants to bridge the gap that the BJP is hell-bent upon creating. Unemployment in India, 45 years, we've never seen these numbers of high unemployment. When minute you ask questions to the BJP or to the Prime Minister, you're called anti-national. You say, why there is inflation? Why farmers are committing suicide? We are said, go to Pakistan. We are not talking about mandir or masjid or temple or religion and caste. We're talking about how we can help the poorest 20% of India's families. 20% of poorest people in this country will get 72,000 rupees a year